हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद डीएनएस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो मेरे को आपको बतानी है, क्योंकि 9.2 उन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड है। अब उन थ्योरम्स को बताने से पहले अब आपको वो थ्योरम तभी समझ में आएंगी जब आपने इससे पहले का वीडियो देखी होगी, क्योंकि उस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में कौन सी फिगर्स कहलाती हैं, कौन सी नहीं कहलाती हैं। उन पे बेस थ्योरम भी थी कि सेम बेस पे जब दो पैरेललोग्राम्स आते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ऐसी दो दो थ्योरम्स मैंने आपको उसमें करवाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं फटाफट 2 मिनट का आपको रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो जिन बच्चों ने देख रखी है, और उनका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। हमने इसके बारे में पहले बता चुके हैं, यहाँ पे मैं फटाफट एक शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ इसको। तो कोई सी भी फिगर्स दो या तीन या चार जितनी भी हो सकती हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में कब कहलाती हैं? कब कहलाती हैं? जब उनमें एक साइड कॉमन हो। जैसे मैंने ये साइड बनाई, इसका नाम देते हैं ए बी। ठीक है, और इस साइड पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा। आप कोई सी भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, इसी तरीके से मैंने इसी साइड का इस्तेमाल करके एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करा जिसमें साइड यही रहनी चाहिए ए बी। मान लो इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी ई एफ। तो हमारे पास टोटल तीन फिगर्स हो गई, सॉरी तीन नहीं, दो। एक तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया, और एक मेरे को दिखा ए बी ई एफ। है ना, दो पैरेललोग्राम मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो मैंने बनाया ए बी सी डी, और दूसरा मैंने बनाया ए बी ई एफ। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है एक साइड जिसका नाम है ए बी। ए बी इसमें भी आ रही है, इस वाले पैरेललोग्राम में भी आ रही है, और ए बी साइड इस वाले पैरेललोग्राम में भी आ रही है। तो कॉमन बेस पे तो है ये। है ना, क्या ये कॉमन पैरेलल्स के बीच में है? तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपने देखा कि जो बेस है, आप कैसे पहचानते थे दो फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो उसका एक तरीका मैंने बताया था आपको कि जो भी साइड दोनों में कॉमन है, उस साइड के ठीक सामने, जैसे यहाँ पे ए बी साइड कॉमन है, तो ए बी के ठीक सामने ऊपर की साइड देखो, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, और ई हो गया, तो टोटल 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स जो कि इस बेस के ठीक सामने होने चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स ऐसी लाइन पर आए, ऐसी लाइन पर आने चाहिए जो लाइन आपकी बेस के साथ पैरेलल हो। आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डी एफ सी और ई, ये चार पॉइंट्स जो हैं वो ए बी के ठीक सामने आ रहे हैं, और कौन सी लाइन पर आ रहे हैं? डी ई लाइन पर आ रहे हैं। डी ई लाइन पर आ रहे हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स डी ई लाइन पर आ रहे हैं, और डी ई लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, मतलब कि डी सी ए बी के पैरेलल होगी, ए बी ई एफ के पैरेलल होगी, तो ये पूरी की पूरी लाइन ए बी के पैरेलल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दो पैरेललोग्राम्स या दो फिगर्स आपकी सेम बेस ए बी पर हैं, और साथ ही साथ सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से अगर मैंने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना दिया, या फिर आप कोई सा भी ट्राइंगल बना सकते हो इस साइड पे। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा इस तरीके से। बेस तो सेम है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ए बी पी, इसका नाम दे देते हैं पी। तो ये जो पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट जो है, मैंने क्या बोला था, बेस के सामने सारे पॉइंट्स ऐसी लाइन पर आने चाहिए जो पैरेलल हो ए बी के बेस के। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा, जो पी पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो हम नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये सेम बेस पे तो आ रहा है, लेकिन सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जो कि सेम बेस पे तो आ रहा है, मान लो ए बी जिसका बेस है, लेकिन उसका जो टॉप वर्टेक्स है, मान लो इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसका बेस तो सेम है ए बी सब में कॉमन है, लेकिन क्या ये पैरेलल्स के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ए बी, इसका नाम दे देते हैं क्यू। तो ये जो क्यू पॉइंट है ना, ये इस लाइन पर नहीं आ रहा है। अगर ये लाइन पर आ रहा होता तो आपका ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होता। नहीं आ रहा है तो नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में?
दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, थ्योरम्स बताई थी कुछ आपको। पहली थ्योरम क्या थी, थ्योरम नंबर 1, शॉर्ट में बताएंगे बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स बताए, इसी तरीके से जब भी कभी किसी कॉमन साइड या सेम बेस आप बोल सकते हो, उस बेस पे एक पैरेललोग्राम मैंने ऐसा बनाया और दूसरा पैरेललोग्राम मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। दोनों पैरेललोग्राम के नाम देते हैं हम पी क्यू आर एस और ए बी आर एस। तो हमारे पास टोटल 2 पैरेललोग्राम्स हो गए, एक तो पी क्यू आर एस और एक हो गया ए बी आर एस, राइट। इन दोनों ही पैरेललोग्राम्स का सेम बेस है, कौन सा, आर एस, और दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, पी बी पैरेलल टू आर एस। तो थ्योरम आपसे क्या कहती थी कि जब भी सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स आ जाएं, दो पैरेललोग्राम्स आ जाएं, तो उनका जो एरिया होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये आपको पता है, फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको करवाई थी, यही थी थ्योरम कि जब भी सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स आ जाते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में भी होते हैं, तो उस केस में उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और मैंने इसके बाद एक थ्योरम लिखवाई थी आपको, और अपनी तरफ से लिखवाई थी, बुक में नहीं थी ये थ्योरम, कि जब भी कभी किसी सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम बन जाए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, सेम बेस पे BC पे एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, और इसी बेस पे एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया जिसका टॉप वर्टेक्स DCE, जो टॉप वर्टेक्स है ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तब ये सेम पैरेलल्स के बीच में तो आ रहे हैं, सेम बेस भी है दोनों में, तो उस केस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ट्राइंगल DEC, वो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। मतलब अगर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपका 10 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। और अगर इस वाले फिगर में बात करूं मैं, सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम्स बन रहे थे, अगर इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, तो इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया भी 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में करवाई थी, अगर आपने नहीं देखी होंगी तो आई होप कि आपका अभी डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा दी है, अब जो थ्योरम आएगी वो सीरियल वाइज आएगी, मतलब 1, 2 एंड थर्ड थ्योरम मैं आपको कराऊंगा, जिसका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज 9.2 में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप करे हुए। चलिए बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। सो थ्योरम नंबर 3 आपसे कहती है, two triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in area। जैसे आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी, बिल्कुल थ्योरम नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, लेकिन ट्राइंगल्स, अभी यहाँ पे ट्राइंगल्स आ चुका है और उसमें आपका पैरेललोग्राम था। अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया, दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये मैंने आपको बताया था सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम आएंगे तो उनका एरिया सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 आपसे ये कहती है कि जब भी कभी दो ट्राइंगल सेम बेस पे आएंगे या उनका बेस जो है वो बराबर होगा, सेम साइज का होगा, और सेम पैरेलल्स के बीच में आएंगे, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी आपस में बराबर हो जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक साइड बनाई AB, ठीक है, और एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये जो लाइन है ये AB बेस के पैरेलल है, इसका नाम दे देते हैं हम LM। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं इस साइड का इस्तेमाल करके ऐसे ट्राइंगल्स बनाऊं जिनका टॉप वर्टेक्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आना चाहिए, मतलब कि ABC पॉइंट मान लो यहाँ पर आ रहा है, और इसी बेस का इस्तेमाल करके, लिखा भी है सेम बेस, अगर है सेम बेस है तो इसी बेस का इस्तेमाल करके मैंने एक ट्राइंगल और ड्रॉ करा इस तरीके से, जिसका टॉप वर्टेक्स मैंने ले लिया D पॉइंट C पॉइंट। ऐसे ही मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसका भी सेम बेस है आपका AB सब में सेम बेस है, इसका नाम दे देते हैं हम ABE। बात समझ में आ गई। तो ऐसे में जितने भी ट्राइंगल्स बनाऊंगा, जितने भी जिनका बेस सेम होना चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। AB बेस पे तीनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके, एक तो बन रहा है ABD ये वाला ट्राइंगल, एक बन रहा है आपका ABC ये वाला ट्राइंगल,
और एक बन रहा है आपका ABE, ये वाला ट्रायंगल रेड वाला। तो ये सारे के सारे सेम बेस पर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बेस के सामने आने वाले तीनों पॉइंट ऐसी लाइन पर आ रहे हैं जो लाइन आपकी इस बेस के पैरेलल है। मतलब कि ये जो लाइन LM है ये पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट इन दोनों पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स पैरेलल्स के बीच में भी आ रहे हैं और बेस भी सेम है। तो उस केस में आप बोल सकते हो, ये थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे इस बेस पे उन सब का एरिया हमेशा बराबर हो जाएगा। जैसे इस वाली फिगर में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD। ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कब? जब इनका सेम बेस होना चाहिए, सेम बेस पे बन रहे हैं, सेम साइड है तीनों में एक, और सेम पैरेलल्स के बीच में बनने चाहिए, तब इनका एरिया सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब जरूरी नहीं है कि सेम बेस पे ही बने। ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी है आपकी, इक्वल बेसिस। हो सकता है बेस अलग अलग हों लेकिन बराबर हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या करा, एक मैंने साइड ली आपकी AB और एक मैंने साइड ली आपकी DC। ठीक है, और AB जो है वो DC के क्या है, बराबर है। ये दोनों ही बराबर है, बेस दोनों बराबर है। ठीक है, इक्वल है। और एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी पैरेलल, बिल्कुल मैंने यहाँ पे भी एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका नाम दे देते हैं हम LM। ये जो LM लाइन है ये आपकी AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। आगे बात समझ में? तो उस केस में क्या होगा, आप जितने भी ट्राइंगल्स बनाओगे इस बेस का इस्तेमाल करके बना दो एक ट्राइंगल। ठीक है, और इस बेस का भी इस्तेमाल करके बना दो ट्राइंगल एक। दोनों बेस सेम है, ये दोनों बराबर हैं, और इनके टॉप वर्टेक्स जो हैं कौन कौन से, एक तो मैंने ले लिया ABP और एक मैंने ले लिया DCQ। तो ये जो ट्राइंगल मेरे को दिखा और ये वाला ट्राइंगल मेरे को दिखा, इसमें मेरे को क्या पता है, इसमें पता है मेरे को कि AB जो है वो DC के बराबर है। मतलब इन दोनों का बेस तो सेम है, सेम तो नहीं कहना चाहिए, इक्वल है ना। दोनों का बेस आपका बराबर बराबर है। मान लो 5 सेंटीमीटर का है ये, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, और इस बेस के आने वाले सामने आने वाला पॉइंट और इस बेस के सामने आने वाला पॉइंट ऐसी लाइन पर आ रहा है जो इन दोनों के पैरेलल है। तो उस केस में आपकी ये थ्योरम लगेगी। थ्योरम में आपसे बोल रहा था कि सेम बेस या इक्वल बेस होने चाहिए जो यहाँ पर हैं, और सेम पैरेलल्स के बीच में आने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स जो आ रहे हैं। तो उस केस में आपका इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABP बराबर होगा एरिया ट्राइंगल DCQ के। थ्योरम आपकी ऐसे भी अप्लाई हो सकती है। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आने चाहिए, तब ये थ्योरम लगेगी, वरना नहीं लगेगी। क्लियर हो गई बात? ये आपका केस नंबर 1 था, जब बेस जो होगा वो एक ही होगा और सेम बेस पे खूब सारे ट्राइंगल्स बन रहे होंगे, है ना। ये आपका केस नंबर 2 है। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या हो रहा था कि सेम बेस की जो लेंथ है वो तो सेम सेम है, इक्वल है, लेकिन ट्राइंगल्स अलग अलग है ना। तो लेकिन सेम पैरेलल्स और सेम इक्वल बेसिस हैं, तो उस केस में भी आपकी थ्योरम लग जाएगी, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। केस नंबर 3 क्या है देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या है देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, नाम देते हैं इसका ABC। केस नंबर 3 में केवल एक ही ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है हमें। इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं दो इक्वल, मान लो मैंने क्या करा, चलो ऐसे मत समझो आप, मैंने क्या करा, इस A पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करी। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम AD। मीडियन पता है ना बच्चों आपको, मीडियन होती है ऐसी लाइन जो ट्राइंगल्स की, जैसे मान लो ऐसे समझो आप, मीडियन का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, समझ जाएंगे सबके सब। जैसे कोई भी ट्राइंगल है ABC, तो मीडियन का काम क्या रहता है, मीडियन जो होती है किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट से एक ऐसी लाइन जाती है, एक ऐसी लाइन गई जो इस कॉर्नर के ठीक सामने वाली साइड, इस कॉर्नर के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, AC।
ए बी के ठीक सामने साइड कौन सी है, ए सी। तो ये जो लाइन जाएगी ना, मान लो इसका नाम देते हैं बी ई, ये जो लाइन जाएगी ये ए सी को ई पॉइंट पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। और ये ई पॉइंट पे क्या होगा, ई पॉइंट पे आपकी ए ई और ई सी बराबर बराबर हो जाएंगी। मतलब का मीडियन जो होती है वो ऐसी लाइन होती है ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसी तरीके से आप चाहो तो सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो ए बी पे। ये मैंने सी से एक लाइन ड्रॉ करी ए बी पे, इसका नाम दे देते हैं हम सी एफ। और ये सी एफ जो है वो ए बी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये भी आपकी मीडियन है, सी एफ भी मीडियन है। मीडियन किसके लिए है, ए बी के लिए। और बी ई भी मीडियन है ए सी के लिए। आगे बात समझ में। तो मीडियन क्या है, मीडियन एक ऐसी लाइन है किसी भी कॉर्नर पॉइंट से जो उस कॉर्नर पॉइंट के ठीक सामने आने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो जरा इसको। आपने क्या देखा यहाँ पे कि ए डी जो है वो एक मीडियन का काम कर रही है। मतलब क्या कि वो बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। क्लियर हो गई बात। तो बी डी डी सी के इक्वल हो गई। अब बी डी और डी सी बराबर हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और डी सी बराबर थे वैसे यहाँ पे बी डी और डी सी बराबर हैं। तो अब आपको दो ट्राइंगल दिखे, कौन कौन से ट्राइंगल दिखे आपको, एक तो बी डी ए, ये वाला ट्राइंगल दिख गया आपको बी डी ए, और एक ट्राइंगल दिख गया आपको ए डी सी। दोनों में एक साइड जो है वो सेम है, इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है। दोनों में एक साइड जो है वो इक्वल है। और दोनों के बेस के सामने आने वाला पॉइंट, बी डी के सामने आने वाला पॉइंट कौन सा है, ए। और डी सी के सामने आने वाला पॉइंट भी ए। ये ए पॉइंट जो है वो ऐसी लाइन पे आ रहा है जो इस बी सी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका सेम बेस भी है, इक्वल बेस भी कहलाएगा, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है। तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, कौन कौन से ट्राइंगल्स का एरिया, ए डी बी एंड ए डी सी, इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए डी सी के। नहीं आई बात समझ में, एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो किसी भी ट्राइंगल में ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने कोई मीडियन ड्रॉ करी, मीडियन का काम क्या रहेगा कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन आपकी मीडियन कहलाती है। तो यहाँ पे ए डी जो है वो मीडियन है, मीडियन का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि ए डी लाइन जो है वो बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट। तो बी डी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी। और अभी आपने थ्योरम में क्या पढ़ा था, थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जब भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे होने चाहिए या फिर उनका इक्वल बेस होना चाहिए। आप ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, टू ट्राइंगल्स जिनका इक्वल बेस हो, टू ट्राइंगल्स जिनका इक्वल बेस हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख गए आपको, ए डी बी और ए डी सी। इन दोनों का जो बेस है बी डी और इसका बेस है डी सी, ये दोनों इक्वल ही तो हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि ए डी जो है वो मीडियन है। आगे बात समझ में। तो ए डी मीडियन की वजह से बी डी और डी सी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए डी बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, 10 की है तो ये भी 10 की होगी। आगे बात समझ में। तो ये दोनों ही तो सेम है, मतलब बेस तो इनका सेम हो गया। क्या ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, इस बेस के सामने ए पॉइंट आ रहा है और इस बेस के सामने भी ए पॉइंट आ रहा है। और ए पॉइंट जो है एक ही पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी लाइन पर आ रहा होगा जो इसके पैरेलल है। वो तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो सेम पैरेलल्स, सॉरी सेम बेस भी है, इक्वल बेस भी है और पैरेलल्स भी के बीच में आ रहा है दोनों ट्राइंगल। तो उस केस में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो थ्योरम की वजह से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक नई चीज़ पता चली आपको। अब अगर हम इसको रिलेट करें किससे, मीडियन से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या पता चला आपको कि किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है डिवाइड्स कर देती है, डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है ना, वो उस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ब्रैकेट में लिख देंगे टू इक्वल एरियाज। बात समझ में आ गई। तो इस मीडियन ने क्या करा, एडी ने क्या करा, इस ट्राइंगल को दो
एरिया में डिवाइड कर दिया जो कि बराबर बराबर है, मतलब कि एक तो ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया लेफ्ट वाला, और एक राइट वाला, और दोनों का एरिया जो है वो बराबर है। अगर आप इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में देखो तो इसमें भी आपकी जो जो ये जो लाइन सी एफ दिख रही है आपको मीडियन, ये सी एफ जो है उस केस में आपका इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए एफ सी और सी एफ बी, इनका एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप बी ई को मीडियन मानते हो तो बी ई मीडियन है अगर, तो आपका ये वाला एरिया ए बी ई देखते जाना, और सी बी ई ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो मीडियन का काम क्या है, मीडियन जो है वो ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, याद कर लेनी है, समझ लो बेटर है, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है 9.2 में। ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था, जब सेम बेस होगा, सेम बेस होगा। सेकंड केस में क्या था, जब इक्वल बेस होगा, इक्वल बेस है, अलग अलग है लेकिन पैरेलल्स के बीच में आने चाहिए, तभी ये थ्योरम लगती है। और केस नंबर थर्ड में क्या है, जो थोड़ी सी अलग है, इसमें मीडियन का काम है। मीडियन जो है वो ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है, मतलब कि इक्वल एरिया के दो ट्राइंगल बन जाएंगे इस थ्योरम से। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में क्या है, थ्योरम नंबर 4 जो है वो आपकी थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3। अब कन्वर्स क्यों है, देखो पढ़ो जरा, आपको समझ में आ जाएगा अभी। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, दो ट्राइंगल्स जिनका बेस तो सेम होना चाहिए, जो अभी आपने थ्योरम 3 में पढ़ा था, और इक्वल बेसिस। ये लाइन तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल बोली कि दो ट्राइंगल्स बना देता हूँ मैं। चलो, मैंने सेम बेस पे दो ट्राइंगल ड्रॉ करे, एक तो मैंने ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक मैंने ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इसी बेस पे। नाम दे देते हैं इसका ए बी पी, ए बी सी एंड ए बी सी हो गया, एक हो गया बी सी डी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए, एक तो ए बी सी एंड बी सी डी, ये मैंने दो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम को। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, दो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ करे, सेम बेस है दोनों का बी सी, ये और इक्वल बेसिस अलग अलग भी हो सकते हैं, एंड इक्वल एरिया, ये लाइन अलग से बोली है, और इनका एरिया उसने पहले से ही बोल दिया कि बराबर है। इनका जो एरिया है वो पहले से ही बोला कि बराबर है। आगे क्या है, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे आ रहे हो, ठीक है, और सेम पैरेलल्स के बीच में आने चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होना चाहिए, तो उस केस में ये से जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और ये बेस, ये दोनों ही लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। ये थ्योरम आपसे कहती है। रिजल्ट में क्या निकलेगा, इसमें रिजल्ट निकलेगा कि लाइन ए डी पैरेलल हो जाएगी आपकी बी सी के। ठीक है, क्या क्या गिवन था आपको, गिवन था आपको दो ट्राइंगल्स जिनका सेम बेस है, और साथ ही साथ उन दोनों का एरिया भी बराबर है। अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, एरिया बराबर है, तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई करेंगे। ये थ्योरम आपकी 4 कहती है। ठीक है, इस थ्योरम को और ज़्यादा यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज जब करेंगे इसकी, तो वहाँ पे डिटेल में समझा देंगे। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले सकता हूँ इसका, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ बेहतर समझोगे आप। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम करते हैं थ्योरम नंबर 3 के बेस पे। एग्जाम्पल नंबर, आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into two triangles of equal area। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि शो करो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में एक मीडियन उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है बराबर बराबर एरिया के। ठीक है,
ये जो केस हमने पढ़ा था केस नंबर 3, इसमें क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था कि इस पूरे ट्राइंगल को मीडियन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया बराबर होगा। तो आपको इस एग्जाम्पल में बस इसको प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा, बस इतनी चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अब इसके लिए हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन, इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ मीडियन, कोई भी मीडियन हो सकती है किसी भी ट्राइंगल में, डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, कभी कभी हो जाती है, ठंड में वैसे ही हाथ नहीं चलता है। चलो बनाते हैं एक ट्राइंगल। हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करा इस तरीके से, इसका नाम देते हैं हम ABC। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। और इस ट्राइंगल में अब क्योंकि मीडियन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करना है भाई, मीडियन डिवाइड करेगी, तो हम क्या कर लेते हैं, एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, इसका एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो इस BC को इस पॉइंट पे मीडियन कट कर रही होगी, इसका नाम देते हैं हम AD। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, ड्रॉ मीडियन AD, हमने एक मीडियन ड्रॉ करी AD, जिसकी वजह से मीडियन का काम क्या रहता है कि जिस पॉइंट से वो आ रही है वो अपोजिट साइड को, इस ए के अपोजिट साइड कौन सी है, BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब क्या, देयरफॉर BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगी। ये आपको पता चल गया, क्यों, क्योंकि AD जो है वो मीडियन है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ करी है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक तो मिल गया हमें ABD और एक मिल गया हमें ADC। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ABD का भी और ADC का एरिया इक्वल होगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ कर दो। आप क्या जानते हो, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, ABD का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, हाफ बेस इंटू हाइट करके, ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। हाफ बेस इंटू हाइट करके आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब आपको ABD में देखना है, ABD का एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ABD में आपने बेस देखा, तो बेस क्या देखा आपको, BD, बेस क्या है आपका BD, और हाइट क्या है, हाइट आपने ड्रॉ कर ली। हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है ना। हाइट, जो हाइट बनेगी वो इस A पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी, जो इस BD के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। इसका नाम देते हैं हम AE। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या दिखी हमें, AE, जो टॉप वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है, ऐसी लाइन को हम हाइट बोलते हैं। तो हाइट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, AE लगा देंगे। तो ट्राइंगल ABD का एरिया कितना आ गया, हाफ BD इंटू AE। इसे डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, ऐसी ऑल्सो एरिया ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकालेंगे। वो भी हम कैसे लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके, हाफ बेस, बताओ ADC में बेस क्या है आपका, DC, और हाइट क्या लोगे। देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात करो चाहे इस वाले ट्राइंगल की बात करो, हाइट तो हमेशा सेम ही रहती है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में हाइट हम कैसे बोलते हैं, हाइट वो लाइन होती है या वो लेंथ होती है जो बेस के साथ, मतलब ट्राइंगल कितना ऊंचा है, ऐसी लाइन, ऐसी मेजरमेंट जो ये बता दे कि ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो अगर मैं बात करूं तो इस हाइट की, तो ये तो इसी लाइन पर आ रही है ना, ये जो हाइट है AE, ये यहाँ पे भी इतनी होगी, यहाँ पे भी इतनी होगी, और यहाँ पे भी इतनी होगी, इस लाइन के बीच में तो रहेगी, हर हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी। तो अगर आप चाहे इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो भी हाइट AE ही रहेगी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो भी AE ही इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट तो दोनों में सेम रहेगी, हाइट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, AE लगा देंगे। इसे डाल देते हैं हम सेकंड इक्वेशन।
सेकंड, चलो सेकंड से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। अब देखो डी सी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी के। डी सी बी डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो मीडियन है। सिंस डी सी इज इक्वल टू बी डी, तो हम क्या करेंगे, इस डी सी की जगह पे क्या लगा देंगे, बी डी लगा देंगे, तो आ जाएगा हाफ बी डी इंटू ए ई। इसे डाल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। ये जो आया ये आया एरिया ट्राइंगल ए डी सी, और ये जो आया ये आया एरिया ट्राइंगल ए बी डी। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है ना। इसका मतलब क्या, कि एरिया ट्राइंगल ए बी डी भी इतना है और एरिया ट्राइंगल ए डी सी भी इतना ही है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, और एरिया ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, एरिया ट्राइंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था कि किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है, ए बी डी और ए डी सी, जिनका एरिया आपस में बराबर होता है। और हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं इसके अलावा एडिशनल में, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, थ्योरम नंबर आपकी थर्ड पे ही बेस्ड था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख लीजिएगा, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी आपको ये एक्सरसाइज, इससे पहले की और पूरा चैप्टर। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।